रफाल सौदे पर सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई। सीएजी रिपोर्ट में रफाल सौदे के सस्ता होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने सस्ते रफाल तैयारी खरीदे हैं। एनडीए का सौदा यूपीए के सौदे के मुकाबले 2.86% सस्ता है। रिपोर्ट में तैयारी की कीमत नहीं बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 71 माह में तैयारी की डिलीवरी हो जाएगी। सीएजी रिपोर्ट पर अरुण जेटली ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसको सच की जीत बताया है। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि अपोजिशन के झूठ की कलई खुल गई है। The CAG report has completely vindicated the stand of the NDA government. It has blasted the big lie which was being spearheaded by the Congress party. The Congress president had manufactured a statistic, 500 versus 1600, a data which doesn't exist anywhere on any record. And on that manufactured data, he repeated that lie ad nauseum to the country on various. और इस मामले पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पूरा आर्ग्यूमेंट मोदी जी का, जेटली जी का, निर्मला सीतारमण जी का था कि एयरफोर्स को हवाई जहाजों की जल्दी जरूरत है और नई डील इसलिए की गई क्योंकि वो एयरफोर्स को हवाई जहाज जल्दी देना चाहते थे। इस नोट में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का नोट है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस डील को नेगोशिएट कर रहे थे, उनका नोट है। इसमें साफ लिखा है कि इस डील में हवाई जहाज, अंतिम हवाई जहाज 10 साल में आएगा। मतलब इस डील में हिंदुस्तान को हवाई जहाज पिछली डील से देरी में मिलेंगे। और दूसरा, इसी डॉक्यूमेंट में उन्हीं अफसरों ने कहा प्राइस के मामले पे, दाम के मामले पे, कि अंतिम जो दाम फ्रेंच ने ऑफर किया है इस नई डील में, वो 55% बेंचमार्क प्राइस से ऊंचा है। मतलब 55% एक्सपेंसिव है। तो दोनों जो पिलर्स थे, ये डॉक्यूमेंट उनको खत्म कर देता है, डिमोलिश कर देता है। वहीं इस मामले पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। इसको संदेश देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस देश के अंदर वायदा खिलाफी की है और बेईमानी से शासन चलाया है। राफेल का जो जहाज का खरीद का घोटाला है, वो 1 शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है। रोज उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं संलिप्त रहे हैं, उनका हस्तक्षेप रहा है, देश को नुकसान हुआ है और सुरक्षा से समझौता हुआ है। राफेल के मुद्दे पर तो हम एजिटेट करते रहे, जिस तरह से 2 साल से हम राफेल के मामले को लेकर हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर इसकी इंक्वायरी की बात करी, वो बात हम करते रहे। कि आज क्यों हो रही है, हमारी डिमांड कब से है, और आज जेपीसीबी की डिमांड हम सिर्फ जनता को बताना चाहते हैं कि अब डिमांड नहीं होगी, आगाज होगा और 2019 में जनता इनको बताएगी। जो इतना बड़ा राफेल घोटाला हुआ, नोटबंदी घोटाला हुआ, जीएसटी घोटाला हुआ, किसानों को गुमराह किया गया, नौजवानों को गुमराह किया गया, महिला सुरक्षा के नाम पे ठगा गया। अब तो मुझे लगता है कि हम पूरे मूड में हैं कि जो लोग भी विपक्ष में बैठ के, हम वेल पे थे, गांधी स्टैचू के पास से सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि अब जनता इन्हें जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। और जितने भी लोग आज विपक्ष में बैठे थे 2019 में, आप सत्ता पक्ष। मैं राफेल के बारे में ज्यादा जानता नहीं, जो अखबारों में आता है वही पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ अगर जेपीसी होती तो लोगों को भी ये मालूम होता कि भाई है क्या मामला। देखिए, नियत वियत मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि अगर इतना इसमें लिखा गया है और हिंदू ने 2 दिन इस पे लिखा है, तो इसमें कोई ना कोई चीज जरूर है। दाल में काला जब ही होगा तभी यह शोर होगा। इसलिए इसको गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं कि इसको संजीदगी से लें, और नहीं तो इनका वही हाल होगा जो बोफोर्स में हुआ, और इनका भी वही हाल हो जाएगा। वहीं राफेल डील मामले पर हमारी नुमाइंदा रचना ने बीजेपी तर्जुमान नवीन कुमार से बात की।
रफाल मामले पर राज्यसभा में क्या की रिपोर्ट आज पेश की गई है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार। नवीन जी, जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई, कहा गया कि जो रफाल डील है उसमें यूपीए सरकार ने जो मुनाफे का डील किया है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार रफाल पर हमलावर हो रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो यूपी ने मुनाफे का नहीं किया, एनडीए ने मुनाफे का किया है। सरकार हमारी है, यूपी ने तो घोटाला किया था जो किया नहीं था। 526 करोड़ रुपए का उन्होंने बताया, लेकिन जिस प्रकार से पूरा राफेल जो खरीदा गया उनके हिसाब से इस इक्विपमेंट को लगा लो 36 में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 36 राफेल का जो दाम है वो उनके समय में था 75,780 करोड़ रुपए के 36 राफेल पड़ते, जो अपग्रेडेड वर्जन है उनके एग्रीमेंट के हिसाब से। और उसमें भी 3.9% का उन्होंने जो है उसके अंदर एक इन्फ्लेशन रेट के अनुसार जो है इंटरेस्ट रखा, जो रेगुलर देना था। इस सरकार ने आने के बाद क्या किया, उसका रेट फिक्स किया 1.22%, 1.25% से भी कम। और उसके बाद भी मैक्सिमम जो अगर मान लीजिए डॉलर कभी बढ़ा या फिर रुपये की स्थिति कभी कमज़ोर हुई, उसके बाद भी 3.5 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। हमने 36 राफेल में अकॉर्डिंग टू यूपीए गवर्नमेंट, अगर उसी एग्रीमेंट के हिसाब से कहें, 27,000 करोड़ रुपए की बचत की। वो पैसा गरीबों का, इस देश का, किसानों का। राहुल गांधी तो मीडिया का हवाला, मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमलावर हो रहे हैं, उसको किस तरीके से जो है राहुल गांधी छपवाते हैं एक अखबार में और सुबह आकर के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि एयर बस के लिए जो है अंबानी वहाँ गए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा 18 दिन बाद। वो 18 महीनों को तो 18 दिन बोल गए, उनको ये नहीं पता 18 महीने बाद जाकर के समझो एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एयरबस और दसो दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों राइवल कंपनी है। अगर वो एयरबस के लिए गए थे तो उनको दसों से क्या लेना देना है। और दूसरी बात ये, उनको ये भी नहीं पता है कि दसों भी 30,000 करोड़ का, उसके अंदर दसों के पास भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कारण क्या है कि 4 कंपनियां बनानी है राफेल को, एक अकेली सिंगल कंपनी नहीं बना रही। और दसों को जो मिला है उसमें से अनिल अंबानी 14 कंपनियों में से एक है। अगर देखा जाए 700 करोड़ रुपए के आसपास अनिल अंबानी के पास आना चाहिए, वो पैसा भी नहीं आएगा। वो भी 700 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करेगा, थ्रू दसों इन्वेस्ट करेगा भारत में, वो भी अंबानी की कंपनी के द्वारा। मेरा कहना ये है कि जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है, और पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें फ्रांस गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की सरकार दोनों ने एक जॉइंट अकाउंट खोला है, और जॉइंट अकाउंट में पैसे जाते हैं। एयरफोर्स के लोग पहले तय करते हैं कितना काम हुआ, उसके बाद पैसा रिलीज होता है। यहाँ बस एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रफाल मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लोकसभा 2019 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? असर की मैं वही बता रहा था आपको कि इसके बाद असर क्या है। देश की जनता जानती है कि ये राहुल जी और पूरी कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड हो गई सत्ता पाने के लिए, और उसके बाद ये पूरे देश के अंदर देश की सुरक्षा एजेंसियों को, सैनिकों को, सबको धता बताते हुए, उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हुए किस देश की लाइजनिंग कर रहे हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नवीन कुमार, जिनका कहना है कि कांग्रेस लगातार सबके सामने एक्सपोज हो रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। कैमरा पर्सन योगी के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।